दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक का लेक्चर नंबर 10 पे। ठीक है, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। हम लोग अगर बात करें पीछे जो भी क्लासेस हुए हैं, यानी लेक्चर 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक जितने भी क्लासेस हुए हैं, उस क्लास में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात किए हैं। अगर हम हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ और भी बातें किए भी हैं तो वह कार्बन के अप्रूव्ड के ही बारे में बात किए हैं और वहीं से शुरू हुआ हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम बात कर चुके हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो इसके अलावा भी एक और फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़े थे वह था YL ग्रुप। कौन सा ग्रुप? YL ग्रुप। तो यहाँ पे एल्क दिख रहा है ना, तो एल्क के साथ इन लगा तो एल्कीन, और आइन लगा तो एल्काइन, और YL लगा, अगर YL लगा, अगर YL लगा तो एल्काइल हो गया। कौन सा क्या हो गया? एल्काइल। ठीक है जी। तो अब देखें यहां पे अगर हम बात करें कि अब हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के अलावा एक और ग्रुप था, वह ग्रुप को हमने बोला एल्काइल ग्रुप। यानी उसी एल्काइल ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप, यानी उसको हिंदी में क्रियात्मक समूह के नाम से हम जानते हैं। अगर हम क्रियात्मक समूह की बात करें कि क्रियात्मक समूह कहां लगते हैं, तो वह लगेगा, यानी अगर ये कार्बन की चेन अगर चल रहा है, कार्बन की चेन अगर चल रहा है, तो इस चेन से ही बाहर यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग सकता है। ठीक है, यानी यहां पे फंक्शनल ग्रुप लग सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसी फंक्शनल ग्रुप के जगह पे एल्काइल लगेगा। आप बात अगर हम पीछे जो लेक्चर 9 में पढ़ाए थे पिछले क्लास में, वहां पे जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर रहे थे, वही हाइड्रोजन कम हो रहा है। यह वही हाइड्रोजन है जो यह वही जो बॉन्ड है जो कम हो रहा है। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे अगर हम CH4 लिखें तो ये है एल्केन और इसका नाम है मेथेन। इसका नाम क्या है? मेथेन। लेकिन अगर CH4 से अगर हम एक हाइड्रोजन को कम कर दें, अगर एक हाइड्रोजन को कम करें तो कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन तो 1 होगा, लेकिन H4 की जगह पे H3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो इसी का नाम हो जा रहा था एल्काइल। और यही एल्काइल को यहाँ पे इसका नाम जो हुआ, इसका जो नाम हुआ, तो इसको हम बोले मेथेन। क्या बोले? मेथेन। एन लग रहा है ना, मेथेन। लेकिन अगर इसी एल्केन को अगर एक हाइड्रोजन कम हुआ तो इसका नाम हो गया मेथाइल। मेथ तो होगा ही, यहाँ पे मेथ है ना। अब यहाँ पे एन की जगह पे YL जुट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन है लेकिन यहाँ पे क्या है? YL है, इसलिए इसका नाम हो गया मेथाइल। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करेंगे इस पे, और कुछ सवाल हम करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल होगा वह सवाल होगा, यानी कार्बन 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 कार्बन, और यहां पे लगा दे CH3। तो इसका अभी आपने नाम बताया कि सर इसका जो नाम होगा वह होगा मेथाइल। तो यहाँ पे जो H दिख रहा है ना, इस H को हम बोलेंगे H H H H। यहाँ पे देखे H सब पे लग गया ना, लगा ना। तो अब हम बोले इसका नाम बताइए। तो सबसे पहला जो नाम होगा वह नाम क्या होगा कि अगर हम कार्बन की चेन को काउंट करना पहले सिखाते हैं। एक होता है, ये अगर लेफ्ट है तो ये राइट है, और ये राइट है तो ये लेफ्ट है। तो हमारे पास कार्बन को चेन को काउंट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट आएंगे। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट।
जैसे अगर हम बोले 1 2 3 4 5 6, इधर से हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों बातें समझ में है, कंसेप्ट समझ में है। तो अब हम क्या करते हैं, यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम उधर से आते हैं तो देखिए 1 1 2 3 4। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट गए, यानी बाएं से दाएं की तरफ गए, बाएं से दाएं की तरफ गए, तो 2 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। अगर हम दाएं से बाएं की तरफ आए तो 3 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे 2 है और 3 है, तो 2 और 3 में जो सबसे छोटा होगा उसी को हम पहले लेंगे और यहां पे हम लगाएंगे 2, यानी 2 लगाएंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पे अच्छा ये वाला CH3 का जो नाम होगा, ये नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल। ठीक है, एथाइल नहीं, मेथाइल। क्या नाम होगा, मेथाइल। ठीक है जी। तो अगर हम इसके नाम में 2 मेथाइल, 2 मेथाइल और कार्बन 1 2 3 4 है, इसलिए 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। और ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए N यानी एल्केन ग्रुप से है, तो इसका यूपीएसी नाम हुआ 2 मेथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत है तो हमें बता दें कि ये इसका नाम क्या हुआ, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अगर हम और अगले सवाल की तरफ बढ़े, ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। अगर हम इस सवाल की बात करें, C कार्बन 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 और कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन यहाँ पे जो दिख रहा है, यानी कार्बन और कार्बन जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या किए कि C2H5 यहाँ पे लगा दिए, C2H5। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए। अब हम बोले कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, तो कहिएगा कि सर अभी आपने बताया कि सबसे पहले कार्बन की चेन को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 इधर से, यानी लेफ्ट टू राइट गए तो 1 2 नंबर पे आ रहा है यूपीएससी। अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो इसका जो नाम हुआ, इसका जो कार्बन की जो चेन आया, तो ये आया 1 2 3 4। तो इधर से करेंगे तो 3 पे आया, तो 2 और 3 में सबसे छोटा कौन है, तो 2 है, इसलिए नीचे वाला क्या हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। और कार्बन की चेन को हम ऐसे ही काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप। और C2H5 का नाम हमें पता करना है, यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम बोले C2H5 का नाम कैसे पता करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दे, एल्केन के पास पहले जाएंगे। तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे देखिए n को अगर हम 2 रख दे, तो C2 अगर हम रख दे तो H हमारा हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, यानी 2 × 2 + 2 करेंगे तो C2 और H कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो अगर हम C2H6 को अगर हम बोले कि ये कार्बन 2 है और ये एल्केन ग्रुप का है, तो इस एल्केन ग्रुप का अगर हम बोले C2H6 का नाम, तो ये हो जाएगा मेथ एथ हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एथ, मेथ नहीं एथ। तो यहाँ पे हम बोले एथ, और ये सिंगल बॉन्ड ये एल्केन ग्रुप का है, एन ग्रुप का है, इसलिए इसका नाम हो गया एन। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन C2H5 का हमें नाम पता करना है। तो हम अगर एल्केन ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो ये बन जा रहा था एल्काइल। क्या बन जा रहा था, एल्काइल। तो C2H6 से अगर हम एक हाइड्रोजन को कम कर दिए, अगर हम एक हाइड्रोजन को कम कर दिए तो C2H5 बना कि नहीं। C2H5 जो बनेगा यहाँ पे होगा एथ, तो एथ तो लिखेंगे ही, और N की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, YL। तो इसका जो नाम हुआ एथाइल। C2H5 का नाम क्या हुआ, एथाइल। तो C2H5 जो हुआ एथाइल, तो 2 एथाइल यानी 2 एथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ का यूज करते हैं, दूसरा कार्बन के लिए एथ का यूज करते हैं, तीसरा कार्बन के लिए प्रोप का यूज करते हैं,
और चौथा कार्बन के लिए ब्यूट का यूज करते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये सिंगल बॉन्ड है, यानी ये कौन सा ग्रुप है, तो एल्केन ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एन। तो इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा वो होगा 2 एथाइल ब्यूटेन। क्या आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं? अगर इस कंसेप्ट को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं पीछे से दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अगर पीछे क्लासों को आप अच्छा से नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आगे की चीजों को आप समझ नहीं पाए। चलिए, तो इसका नाम हो गया 2 एथाइल ब्यूटेन। हम थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे। अगर हम बोले यहाँ पे एक H है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, तो क्या हम इसको CH3 लिख सकते हैं क्या? कार्बन एक है तो कार्बन एक, हाइड्रोजन 3 है इसलिए हाइड्रोजन 3, और यहाँ पे एक बॉन्ड है तो बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन लिख दिए। अब यहाँ पे एक H यहाँ है, एक H, अच्छा यहाँ पे C2H5 है तो यहाँ पे C2H5 कर दिए, और यहाँ ये H को उठाकर यहाँ कर दिए। फिर हम कहें इस कार्बन के पास है तो यहाँ पे ये दे दिए बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे H, कितना H, तो एक H और 2 H, तो इसलिए CH2 कर देंगे और फिर देंगे बॉन्ड, और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो इसको हम बोल दिए CH3। तो ये क्या आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भी होगा 2 एथाइल ब्यूटेन। क्या होगा? 2 एथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई अगर परेशानी है तो आप हमें बताएं, कमेंट करें, फिर चीजों को समझाएं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, अगले सवाल की तरफ। टॉपिक नहीं अभी तो टॉपिक मेरा यही चलेगा, है ना? टॉपिक मेरा क्या चलेगा? तो टॉपिक यही चलेगा। चलिए अगले टॉपिक नहीं, अगले सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन सबसे पहले लिख देते हैं कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे सब कार्बन के पास कितने बॉन्ड? तो सब कार्बन के पास 4 वैलेंसी। यहाँ पे भी कार्बन, एक और कार्बन ले लिए, और यहाँ पे ले लेंगे C3H7। C3H7 का नाम सबसे पहले पता करेंगे कि C3H7 का नाम क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं C3H7 का नाम क्या है। सबसे पहले एल्केन के पास जाएंगे, तो एल्केन के पास जब हम गए तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। तो अगर हम 3 है तो C3 कर दिए और H 2 into 3 कर दिए, ठीक है, +2, और यहाँ पे +2 कर दिए। तो इसका जो सूत्र होगा C3, 3 दूना 6 और 2 8, यानी C3H8 का नाम अगर पूछा जाए तो ये कौन सा है? कार्बन 3 है तो इसका नाम 3 कार्बन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप लिख दिए। लेकिन अगर हम बोले H8 है तो ये किस फॉर्मूला पे सिद्ध हुआ है? तो एल्केन, इसलिए यहाँ पे इसका जो नाम होगा वह प्रोपेन हो गया। लेकिन अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दे तो यहाँ पे देखें C3H8 से एक हाइड्रोजन को अगर हम कम कर देते हैं, अगर हम एक हाइड्रोजन को कम कर दिए तो ये बना दिया C3H7। तो इसका जो नाम हुआ था C3H8 का नाम, तो इसका नाम हुआ प्रोपेन। तो अगर हम प्रोपेन से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो ये बना देगा प्रोपाइल। क्या बना दिया? प्रोपाइल। तो अब यहाँ पे C3H7 का जो नाम हुआ, C3H7 का जो नाम हुआ वह क्या हुआ? प्रोपाइल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ से कार्बन की चेन को काउंट करेंगे। क्या ये कार्बन की चेन जो है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, इसलिए क्योंकि हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक किधर से आ रहा है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से गए तो 4 नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया। लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट आए, यानी राइट टू लेफ्ट आए 1 2 3 4 5 6, तो हम देख रहे हैं कि 3 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट गए तो 4 पे, और राइट टू लेफ्ट गए तो 3 पे।
तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इसको अप्लाई किया जाएगा। तो हम करेंगे 1 2 3, 3 पे लगा हुआ है एक फंक्शनल ग्रुप और C3H7 का नाम अभी आपने बताया कि सर C3H7 का नाम प्रोपाइल होगा, इसलिए 3 प्रोपाइल, यानी 3 प्रोपाइल लिख दिए। और इसको हम करेंगे, यानी 6 कार्बन है इसलिए 6 कार्बन को हम हेक्स लिख देंगे, और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको हम लिखेंगे हेक्सेन। और यही जो नाम हुआ इसी नाम को हम बोलते हैं IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी को हम बोलते हैं 3 प्रोपाइल हेक्सेन, इसका नाम हुआ IUPAC नाम। अगर हम बोले इसको और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो दूसरे फॉर्म में लिखने के लिए कहिएगा कि सर आपने अभी सिखाया कि अगर हमें ऐसे लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे CH3, क्योंकि देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास आए तो CH2, तो CH2 लिख दिए। देखिए अब यहाँ पे CH2 है तो CH2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखें कि CH, यहाँ पे देखें कि CH होगा, लेकिन यहाँ पे एक निकला हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो C3H7 लिख दिए। यहाँ पे देखें CH2 होगा तो यहाँ पे CH2 लिख दिए, और यहाँ पे देखें कि CH3 है तो यहाँ पे हम लिख दिए CH3, और यही CH3 को हम बोले, ठीक है, खींच देगा, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये CH3 है, ठीक है, छोटा से इसको लाते हैं, थोड़ा सा इधर कर देंगे ना, हो तो गया। तो यहाँ पे क्या है CH3, क्या है CH3। तो बस यही इसी फॉर्म में हम अगर इसमें चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका नाम पूछा जाए क्या है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो यहाँ पे लिख दिए हेक्स, और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन। और 1 2 3 4, 1 2 3, तो 3 पे लगा हुआ है, इसका नाम है C3H7 का जो नाम है यह नाम है प्रोपाइल, तो 3 प्रोपाइल हेक्सेन। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो एक सवाल हम आपको देते हैं, क्या आप 2 मिनट का समय देते हैं, क्या आप इस सवाल को बता पाएंगे कि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी से, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम बोले ये CH3 तो ऐसे है, ये CH, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे CH3, ये CH3, दोनों का स्ट्रक्चर है अलग अलग, तो इसका नाम क्या होगा? तो ये 1 2, और इधर से करेंगे तो 1 2, तो 2 पे तो लगा हुआ है, ये मेथ एथ है इसलिए इसको हम बोलेंगे एथाइल, और ये मेथ एथ प्रोप है इसलिए इसको लिखेंगे प्रोप पे, और इसको लिखेंगे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको लिख दिया प्रोपेन। क्या आप 2 एथाइल प्रोपेन को समझ पाए कि 2 एथाइल प्रोपेन कैसे लिखे? क्या आप इतनी बातों को समझ पाए ना? चलिए अगले स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, और अगले स्लाइड की तरफ आएंगे तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देंगे, कार्बन 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 कार्बन, जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो बाउंडेशन। यहाँ पे CH3 कर दिए, तो इसका नाम कैसे अब बताइएगा। अगर हम बोले ये देखिए हर कार्बन के पास अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया, तो अगर हम बोले कि इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, अगर हम बोले कि अगर कार्बन की चेन काउंट करें तो 1 2 3 4 पे लगा हुआ है, अगर हम इधर से बोले कि इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे लगा हुआ है, तो 4 और 3 में सबसे छोटा कौन है? तो 3 छोटा है, इसलिए कार्बन की चेन को इधर से काउंट करेंगे। तो अब क्या कीजिएगा, पहले सबसे पहले इसको हटाइए, हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 2 3 पे लगा हुआ है तो 3 लिखेंगे। अब ये एक कार्बन है इसलिए हम लिखेंगे मेथ, और इसका नाम हो जाएगा आइल यानी मेथाइल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, यहाँ पे लिखेंगे हेक्स, और ये कौन सा बॉन्ड है तो N, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल हेक्सेन। क्या नाम होगा? 3 मेथाइल हेक्सेन। क्या होगा? 3 मेथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत है क्या? अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, तो आज अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, तो अगर हम बोले कि एक यहाँ पे लगा दिए CH3, ठीक है, तो अगर हम बोले इसका नाम बताइए क्या होगा, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स
हेप्टे, और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्टे। ठीक है, ऑक्ट हो गया। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4। अब इसको देख लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम तो बस समझा रहे हैं ना। तो यहाँ पे 4 पे लगा हुआ है, तो 4 पे इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे लगा हुआ है। तो 4 और 5 में सबसे छोटा कौन, तो 4। ये कौन सा है, तो इसको हम बोलेंगे मेथेन, मेथेन नहीं मेथाइल, मेथाइल। और ये 8 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्ट, और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या करेंगे, तो एन लगा देंगे। इसका नाम क्या हुआ, 4 मेथाइल ऑक्टेन। चलिए अब ना हम क्या करते हैं कि अब हम ऐसा करते हैं कि होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, होमवर्क देंगे। पहला क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, ठीक है, अभी तो और धीरे धीरे लेके चलेंगे। CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम बताएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन CH3 CH2, चलिए CH3 यहाँ पे कर दिया CH2 और यहाँ पे कर दिया CH3। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे हम आ जाए। ठीक है, 5 क्वेश्चन दे देते हैं। तीसरा नंबर CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे हम क्या किए, C3H7 कर दिए। ये 3 सवाल करना, 3 सवाल बना करके आपको लाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास हम यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल गुड टाइम। जब हम अगले क्लास में आएंगे तो फिर हम आपको इससे थोड़ा सा अलग टॉपिक समझाएंगे, कैसे इसका नाम और बदलेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि धीरे धीरे चीजों को समझते जाए और ताकि छूटे नहीं। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।